शांति दीदी। सभी पूना निवासी भाई बहने, विशेष मम्मा दादी जानकी, जिनका वरद हस्त पूना पर रहा, तो ऐसी महान पुण्य की नगरी में आज हम भी आप सबके साथ हैं। तो आज तो मैं ये कहूंगी कि संगम युग की महिमा सचमुच अति प्यारी और अति न्यारी है। बाबा ने कैसे ये दैवी परिवार अपना बनाया है, जोड़ा है। परिवार तो दुनिया में बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन परिवार में एक एक सदस्य में श्रेष्ठ संस्कार देना, रूहानियत की खुशबू भर देना, यही बाबा करते हैं। और ऐसे समय पर एक एक भाई बहनों में बाबा ने कहूं या बाबा के बाद हमारी दादियों ने कहूं, जो एक एक भाई बहनों की स्थिति अवस्था को बनाने में मेहनत की है, ये देखते ही बनता है। कारण इसका जो मैं समझ पाती हूँ वो एक ही है, वो है कि बाबा ने हमें अलौकिक लाइफस्टाइल दिया है। दुनिया में लाइफस्टाइल साधारण है, यहाँ अलौकिक लाइफस्टाइल, और शुरू से ही एक लक्ष्य दे दिया। बच्चे नर नारायण बनना है, नारी को लक्ष्मी बनना है। और ऐसे में हमने अगर जीवन में अनुभव किया, ये आध्यात्मिक जीवन शैली को अपने अंदर ढालते हुए, तो बहुत करीबी से मैंने दीदी को और दादी को देखा है, कैसे उन्होंने आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाया, ये देखते ही बनता था। दीदी शुरू से ही एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड अनुशासित स्टूडेंट कह सकते हैं। शुरू से ही उनके अंदर मुरली की जो लगन थी, उसकी तो बात ही बड़ी न्यारी थी। दीदी मुरली के लिए तो कहा करती थी, मुरली ही मेरी प्राण है, मुरली मेरा अमृत धारा है, मुरली ही मुझे जीवन देती है, मुरली ही तो सब कुछ है, मेरा मुरलीधर इस मुरली से मिलता है। और इसलिए दीदी का मुरली से बहुत प्यार था। दीदी हमेशा ही जब क्लास में जाया करती थी तो डायरी पेन लेके जाया करती, नोट करती थी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। दीदी खुद कहा करती थी, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। और दीदी का मुरली नोट करना भी साधारण नहीं था। दीदी एक एक पॉइंट निकालती थी, प्रश्न निकालती थी। जो आज हम मुरली में प्रश्न पढ़ते हैं, पहले ऐसे कभी मुरलियों में प्रश्न नहीं आया। ये दीदी की विशेषता थी, मुरली में से इस तरीके से प्रश्न निकालना। और फिर मुरली के बाद, क्लास के बाद, जब दीदी 10 बजे के करीब, दीदी की दिनचर्या इसी प्रकार थी। दीदी क्लास से आती थी, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर दीदी पत्र वगैरह लिखा करती, और पत्र वगैरह जब 9:45 10 बजे की डाक से जाते थे, तो 10 बजे के बाद दीदी भाई बहनों से मिला करती। तो 10 बजे के बाद जो भी दीदी से मिलने आता था, तो दीदी उनको कहती थी, आओ बैडमिंटन खेल। और बैडमिंटन खेलने का मतलब शुरू में तो समझते ही नहीं थे। तो बैडमिंटन खेलने का मतलब यही था कि मैं प्रश्न मुरली का पूछूंगी, आप जवाब दो। कितना ध्यान से मुरली सुनी मालूम पड़ जाए। तो दीदी बोलती थी, देखो मैंने यहाँ से कॉक भेजी, अब तुम वहां से जवाब दो, उसको रिटर्न करो, और ठीक जवाब आना चाहिए, माना ठीक से बैडमिंटन खेलना आता। तो दीदी इस तरह रमणीक तरीके से ज्ञान में सबकी रुचि बढ़ाती। दीदी ने ही सिखाया हर बहन को, घरों में लौकिक में इधर उधर किसी को भी पत्र लिखना है तो कैसे टाइटल्स दे करके, ज्ञान के टाइटल्स दे करके लिखना है, ताकि उनमें उमंग उत्साह भरे। और बाद में सिर्फ अपना पत्र कारोबार ही नहीं पूरा करना है, आखिरी पेज पर दीदी हमेशा ज्ञान की उस दिन की पॉइंट्स लिखवाया करती थी। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, मैं 2-2 मास मधुबन में रहती थी। तो दीदी हर 15-20 दिन बाद मुझे बुला के कहती थी, घर पत्र लिखा? तो मैं कहती थी, क्या लिखूं, क्योंकि उस समय ऐसे कोई फोन के साधन उपलब्ध नहीं थे कि बात कर लो माँ बाप से।
ऐसा सब था नहीं। तो दीदी मुझे बुला के कहती थी, नहीं पत्र लिखो। हम अपने पिताजी को लौकिक में भाऊ कहते, बोलती थी भाऊ को पत्र लिखो। और पत्र लिखवाती थी, शुरू में टाइटल्स दिलवाती थी और फिर बाद में लास्ट में बोलती थी आज की मुरली नोट की, डायरी लाओ, उसके सारे प्रश्न उत्तर पीछे के पेज पर लिखो। एक दो बार तो दीदी ने खुद ने मुझे लिखकर, इनलैंड दीदी लिखवाती थी, उस समय अंतर्देशीय पत्र जो होते थे वो लिखवाया करती थी, और लास्ट के पेज में दीदी बोलती थी लिखो। तो दीदी ने खुद ने लिख करके मुझे सिखाया कैसे पत्र लिखना है, कैसे ज्ञान की ही बात करनी है। और दीदी की एक विशेषता कहूं, दीदी सखी सखी कहकर अपना बना ले। तो मुरली की जहां तक बात है, दीदी मुरली दिन में 4-5 बार दीदी का मुरली अध्ययन हो जाता था। सवेरे सुनी और उसके बाद फिर 10 बजे भाई बहनों से चर्चा की, फिर दीदी 12 बजे पढ़ती थी, शाम चाय पे पढ़ती थी, ऐसे ही रात्रि को पढ़ती थी, सुबह क्लास में भी पढ़ के आया करती थी। ऐसे ही दादी में भी हमने ये बात बहुत करीबी से देखी। दादी जी का भी मुरली अध्ययन में बहुत रुचि थी। दादी सवेरे सवेरे आती थी क्लास में, मुरली पढ़ कर के आती थी। और दादी जब तैयार हो रही होती थी, हम जैसी बहनें उनके पास पहुंच जाते थे और कहा करते थे दादी दादी गुड मॉर्निंग, ओम शांति। दादी ओम शांति करते हुए बहुत प्यार से कहती थी, ओम शांति आ गई, मेरी सखियां आ गई, मीठी सखियां आ गई, देखो आज बाबा ने ये पूछा है, बताओ क्या कहा होगा जवाब में बाबा ने। इस तरीके से दादी भी पूछा करती थी। दादी ममता की मूरत बहुत दिखाई पड़ती थी। दादी के नैन चैन, दादी एक शब्द बोलती थी और दादी से ऐसा लगता था बस दादी ही अपनी है। तो इस तरीके से इन लोगों ने, इन बड़ों ने हमें ज्ञान में रुचि एक तरह से सिखाई। दादी जी की मुरली के लिए तो एक विशेषता और थी, दादी चाय पे भी मुरली पढ़ना, 12 बजे पढ़ना जी। रात्रि को दादी बहनें गुड नाइट करने जाती थी तो दादी कहती थी आओ मेरी गीता पाठशाला वाले आओ, गीता पाठशाला चलाएंगे। और गीता पाठशाला चलाना माना पहले मुरली रिपीट करो, मुरली सुनाती थी दादी, हल्की हल्की पॉइंट्स रिपीट करो, फिर गुड नाइट बोलो और जाओ। तो इस तरीके से हमने देखा दोनों में, दीदी और दादी में क्या सामंजस्य था, कैसे ये मिलकर चला करती थी। ये भी देखने की बहुत सुंदर बात थी। दीदी कई बार कहा करती थी कि आत्मा में आसुरी संस्कार तो अब होने ही नहीं चाहिए। हम बाबा के बने, ये जीवन बाबा को दिया है, लक्ष्य है नर नारायण बनना, तो आसुरी संस्कार कहाँ से? अभी तो रूहानियत की शक्ति होनी चाहिए। तो आसुरी संस्कार अगर रूठने के हैं, रोने के हैं, लड़ने के हैं, ये तो उचित ही नहीं। तो दीदी कई बार हंसते हंसते पहला पाठ याद दिलाती थी भाई बहनों को, हंसते हंसते। याद है बाबा ने पहला पाठ कौन सा पढ़ाया? मैं आत्मा। तो दीदी कहा करती थी, दीदी का एक प्रिय गीत था उस समय चला था, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई ना लड़ो लड़ाई। इस तरह का एक गीत था। दीदी बहुत इस गीत को गुनगुनाती थी, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। और उमंग से दीदी ऐसे उछलती थी जैसे बच्चा डांस करता, उछलती थी। तो दीदी में वो खुशी दिखाई पड़ती थी, वो रौनक दिखाई पड़ती थी। कभी ऐसा महसूस नहीं होता था दीदी बहुत बड़ी है, उनसे कैसे बात करो। पर एक तरफ ये प्यार, दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर शिक्षिका थी, बहुत मीठे मधुर रूप से शिक्षा देती थी। शिक्षा ऐसे देती थी, कान ऐसे पकड़ती थी जो पता भी नहीं पड़ता था। दीदी साफ साफ मर्यादाएं अगर कोई उल्लंघन हो तो कहा करती थी तुम बाबा के वारिस नहीं बन सकते। बाबा का वारिस बनना माना एक एक मर्यादा पर चलना। वारिस नहीं तो किसका? हम बाबा के बने, जिंदगी लगाई और वारिस नहीं बने। तो दीदी हमेशा डिसिप्लिन में बहुत रखती थी। तो यज्ञ में अगर कोई भाई बहने डरता था तो दीदी से डरता था, भूल हुई अब दीदी क्या कहे। दीदी बुलाकर सजा देती थी, नहीं आज खाना बंद, तुम आज दिन में खाना नहीं खाओ, क्योंकि सजा मिलनी चाहिए ना। ये भूल की ना कैसे रियलाइज करो। तो एक तरफ पाठ पढ़ाती थी, उसका रीजनिंग देती थी।
कारण से तुम आज अपने आप पक्का करो कि मैं आज का भोजन नहीं करूंगा और कल से ये भूलें कभी होंगी भी। दीदी इस तरह से पक्का कर। दादी जी भी बहुत शिक्षाएं देती थी। दादी का भी रूप था, लेकिन दादी का रूप अलग था। शिक्षा देने का जो रूप था दादी का, वो बहुत अलग था। मुझे याद आता है, एक बार की बात याद आती है। छोटी थी, मुश्किल से 8-10 साल की होंगी, और दादी का एक नियम था। दादी दोपहर में एक राउंड भोजन की तरफ लगाती थी। दीदी नाश्ते के बाद लगाती थी, नाश्ते के टाइम, क्लास के बाद लगाती थी। नाश्ते पे दादी भोजन के टाइम लगाती थी। तो दीदी और दादी दोनों देखती थी सब भाई बहनों को सब कुछ मिला, सब नाश्ता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो दादी एक बार दोपहर में भोजन के वक्त पर चक्कर लगा रही थी, और उस समय हम भी भोजन कर रहे थे, 2-3 बहनों के साथ भोजन कर रहे थे पांडव भवन में। वहां जहां आज मैं कहूँगी दादी रतन मोहिनी के ऑफिस है और रेलवे ऑफिस है, वो जो उसका पैसेज है अंदर का, वहां पहले टेबल्स और बेंच होती थी, वहां हम लोग भोजन किया करते थे। तो मैं एक बार भोजन कर रही थी, दादी उधर से आ रही थी, साइड से अपने रूम से निकल के सीधा दादी का पैसेज पड़ता था, दादी आती थी। तो दादी को देख के आहट सुनते ही मन डर गया। क्यों डरा? उस दिन मैं हरी मिर्ची कच्ची लेकर के आई थी खाने की। तो मेरे को लगा कि दादी अब डांटे। मैंने क्या किया, मिर्ची के टुकड़े फटाफट फटाफट किए और दाल में डाल कि दादी को दिखाई नहीं पड़ेगा। दादी ने शायद दूर से देखा होगा, हम तो बच्चे ही थे। दादी ने देखा, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा और सिर्फ कहा, अच्छा खाना लिया, खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो? उनका दादी दाल सब्जी चावल जो भी था ये खा रही हूँ। अच्छा, दाल तो बहुत सुंदर है, बड़ी हरी हरी है। अब उसमें मिर्ची थी। मैं मुस्कुरा भी थी, मुस्कुराई भी, और अंदर में थोड़ा डर भी था कि ये क्या, अब क्या कहेगी दादी। दादी ने सीधा अपना हाथ दाल के अंदर डाला और सारी मिर्ची निकाली, सारी मिर्ची निकाली। दादी ने कहा, सिर्फ एक ही लाइन बोली दादी ने मुझे, बाबा तो बोलता है मीठा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा मीठा बोलना है, और मिर्ची खाएगी तो क्या होगा, कैसा बोलेगी? और दादी चली गई। मुझे याद आता है, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत कभी नहीं आई ऐसे हरी मिर्ची खाने। दादी ने सिखा दिया, डांटा भी नहीं, सिखा दिया। तो दादी बहुत प्यार से हंसते हंसते कोई भी बात कहा करती थी। ये दादी की विशेषता थी। इन दोनों आत्माओं में एक मैग्नेटिज्म था, और वो इतना पावरफुल मैग्नेटिज्म था, इतना सुंदर सामंजस्य था आपस का भी, जो देखते ही बनता था। उस समय एक प्रसिद्ध उक्ति के रूप में कहा करते थे, ये दोनों आत्माओं के लिए 2 बदन 1 जान है। आप सोचिए कितनी इनकी बुद्धि की क्लैरिटी थी, कितना दोनों का समर्पणमय था, कितना आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और रिगार्ड था। मैंने कभी भी दादी को दीदी की बात, दीदी को दादी की बात काटते हुए कभी नहीं। दीदी ने जो कह दिया सो फाइन, दादी ने जो कह दिया सो फाइन। इस तरह से ये लोग मिल करके चलते थे। आप सोचो, इतना बड़ा संस्था का उस समय का जो रूप था, उसमें प्रशासन चलाना, और इतने भाई बहने यज्ञ में थे। दादी तो कई बार कहा करती थी, बहनों एक बात कहूं, मैं तो शेरों को पालती हूँ। यज्ञ में पांडव होते थे, इतने पांडव में इतने भाई होते थे, तो दादी कहा करती थी, मैं तो शेरों को पालती हूँ। तुम लोगों को कोई कुछ थोड़ा सा कह देता है तो घबरा जाती हो। मेरे पास तो देखो कितने शेर, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई बब्बर शेर है। दादी ऐसे हंसते हंसते हुए कहती। पर दादी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शिव शक्ति, ये दादी को बहुत नाज था, मैं शिव शक्ति। शक्तियों के तो पांव में होते ही कौन है? शिव। उनकी सवारी है, तो हम घबराते थोड़ी हैं, हम तो मिल के चलते हैं। ये बाबा ने परिवार दिया है, इनको मिलकर चलना और चलाना, ऐसा दादी कहा। और दीदी,
दीदी का काम ये था, एक एक परिवार के सदस्य को दीदी शिक्षाओं से मर्यादाओं में टाइट कर। तो कभी भी हमने उस समय यज्ञ में ऐसी कोई हलचल कभी महसूस नहीं, एकदम सब एक दूसरे के करीब हुआ करते, ऐसा लगता था सचमुच ये परिवार है। तो दीदी तो हमेशा कहा करती थी, या कहूं ये कहूं कि अगर दीदी की किसी को पालना मिल जाए, जिस आत्मा को दीदी की पालना मिलती थी, ये भी बड़ी अनोखी बात थी, वो बाबा का बन ही जाता, कैसे भी रेगुलर हो जाता था। दीदी ने एक लाइन बोली, माना वो पक्का ही बनेगा, ये निश्चित होता। दीदी की नजर पड़ गई, माना अब वो बाबा का बनना ही बनना है, ऐसा माना जाता कि इसको दीदी की पालना में, ये दीदी की पालना में है। दीदी उस समय जयपुर का एरिया और दिल्ली का एरिया संभाला करती थी, और दादी मुंबई का संभाला करती थी। ये तो दीदी का 15-20 दिनों में जयपुर आना जाना होता था। ऐसे ही दादी मुंबई में आती जाती थी। तो दीदी का यहाँ एक एक परिवार दीदी के बहुत करीब था। हमने ये देखा है कि दीदी हमेशा कहा करती थी, सिखाती थी, अगर बाबा से प्यार नहीं है, पढ़ाई से प्यार नहीं है, तो आपका धारणाएं हो नहीं सकती। धारणा करना है, रूहानियत भरनी है, तो पढ़ाई से प्यार बहुत शुरू। और दीदी ये धारणाओं के लिए इतना प्यार से कहती थी कि उस समय के भाई बहन बहुत झाटकू से बहुत जल्दी धारणाओं में पक्के हो जाते। बाजार का खाना, पवित्रता की धारणा, दीदी का एक बार कहना और पक्का। एक और विशेषता के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो ये कह सकते हैं, तन मन धन को सफल कराना इन आत्माओं को बहुत अच्छे से आता। कैसे हम तन को सफल करें? दीदी तो हमेशा कहा करती थी, जो स्थूल कार्य नहीं करता, करुणा सेवा में अपना हाथ नहीं लगाता, तो अगर हड्डियां इसमें सफल नहीं हुई तो ददीची ऋषि कैसे बनेंगे? हमारा तो यज्ञ में हड्डी हड्डी सफल हमें करनी, एक भी हड्डी बचेगी तो वो हड्डी दर्द करे। दीदी ऐसा कभी कभी, इसलिए दीदी कहती थी कि नहीं, एक एक कार्य में हमें बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है, उसमें रुचि होनी चाहिए। दीदी कई बार मुझे भी कहती थी, छोटी सी थी मैं, यज्ञ में रहती थी, कि जाओ सब्जी काट के आओ। अब सब्जी तो काटनी नहीं आती थी और रुचि भी नहीं थी, तो मैं बोलती थी सब्जी नहीं काटनी। दीदी बोलती थी, खाएगी और सब्जी नहीं काटेगी तो तुम्हारे हिस्से की काटेगा कौन? तुमको कैसे मिलेगी? इसलिए पहले तुम जितनी सब्जी खाएगी ना, उतनी तो काट के आओ। तो दीदी कई बार अपने साथ ले जाती थी और वहां छोड़ आती, जाओ सब्जी काट के, इतनी तो काटो कम से कम। दीदी कहा करती थी, इतनी तो काटो जितनी तुमको खानी। और अगर एक की ज्यादा काटोगे तो पुण्य जमा, अपनी खानी उतनी ही काटी तो क्या कमाया, लेकिन मैंने सेवा उससे डबल की तो वो भाग्य जमा होगा। तो भाग्य बनाने की विधि बहुत सुंदर तरीके से ये कहा करते थे। और जो बड़े होते थे उनको भी कहती थी दीदी, सब्जी भी काटनी है, रोटी भी बनानी है, सिर्फ सब्जी थोड़ी खाएंगे, रोटी भी तो खाएं। तो जाओ रोटी में हाथ लगा के मदद करके रोटी भी बनाओ। अरे वो चूल्हे की आंच अगर नहीं खाई तो तपस्वी कैसे बनेंगे? योग की अग्नि कैसे अंदर में जलेगी जब चूल्हे की अग्नि अगर हमने वो सेक नहीं देखा? सेक तो देखना, योगी हो तपस्वी हो, सेक तो देखना। तो इस तरह की भाषा में शिक्षाएं प्यार से दीदी दिया करती थी। और सुनाया कि दादी भी शिक्षा देती थी, लेकिन दादी का रूप बड़ा मीठा अलग होता था। दादी ले जाती थी, रोटी खुद बेलने लगती थी, बोलती थी आओ आओ मेरी सखियां, आओ आओ लग जाओ दादी के साथ, कितनी भुजाएं हैं दादी की, आओ। इस तरह से दादी बुला लेती थी और सब चले जाते। तो दोनों आत्माएं कैसे यज्ञ को इन्होंने संभाला, ये भी वंडर है। देखने में ये कहें कि एक जादू ही था, जो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए।
ये भी देखने को मिलता था कई बार कि जो दीदी कहा करती है दादी के मुख से वही सेम शब्द थे। इतना ये इन दोनों आत्माओं का आपस में कहूँ, स्नेह कहूँ, रिस्पेक्ट, रिगार्ड कहूँ, क्लैरिटी कहूँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और एक दूसरे के प्रति इतनी शुद्ध भावना, ये बहुत देखने को मिलती थी। कई बार भाई बहने बहुत होशियार होते हैं और कोई भी गलती होती थी सोचते थे दीदी के पास तो नहीं जाना, दीदी तो डांटती, तो दादी के पास जाते, दादी मीठे रूप से समझा देगी और बात भी हमने कह दी, बात खत्म हो गई। तो दादी के पास जाते थे और दादी फिर ऐसे में दादी भी उनको समझ जाती थी और दादी को स्ट्रिक्ट सावधानी देती थी या उस बात को स्वीकार नहीं करती थी, तो उनको लगता था नहीं अब दीदी के पास जाना चाहिए, क्योंकि दादी ने जो कहा वो तो मुझे कम जच रही है बात, या ये बात मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद दीदी कुछ और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे तो मैं दीदी के पास जाऊं। पर ये भी विचित्रता होती थी, उस समय न मोबाइल्स होते थे न कुछ कि भाई दादी ने दीदी को फोन कर दिया और कुछ कहा, ऐसा नहीं। तो दीदी के पास जाते थे, दीदी बात सुनती थी और दीदी साफ, अच्छा तुम दादी के पास जाके आया? नहीं गया? अच्छा गया? दीदी इस तरह से पूछती थी। और दादी ने क्या कहा? कभी कोई बताता था, कभी कोई चुप भी रहता। अच्छा, तो फिर दीदी कहती थी अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बताता या नहीं गया, हर जाने, अब दीदी तुमको ये राय देती है तुम ऐसा ऐसा करो, और वो सेम शब्द होते थे, सेम राय। कितनी विचित्रता थी। ऐसे हम अपने अंदर भी अगर हम धारणा करते हैं यज्ञ के प्रति हमारी इतनी वफादारी और ईमानदारी और सच्चाई, ये कूट कूट के भरी हुई इन आत्माओं में देखी। दादी तो कई बार सभा में कहती थी मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं, बहनों मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और मैं चैलेंज करती, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हम सोच सकते हैं कभी ऐसा हो सकता है, हम लोग ये कहें कि हाँ हम कोशिश करते हैं या ज्यादा तो नहीं बोलते, और कभी नहीं बोला है ये नहीं कह पाते। इसके लिए अंदर में कितनी सत्यता चाहिए। दादी को तो कई बार बाबा सचली कौड़ी भी कहा करते, ये मेरी सचली कौड़ी बच्ची। तो ये बातें जो धारणाएं इन लोगों ने की हैं, बाबा जो कहते थे, दीदी कहा करती थी कि हम स्टूडेंट्स हैं, और बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई और वो मेरे अंदर आई नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, मैं स्टूडेंट कहाँ रही, मैंने पढ़ी नहीं। ये तो बाबा का भी डिसरिगार्ड हो गया, पढ़ाई का भी डिसरिगार्ड, बाबा का भी डिसरिगार्ड, ये तो बेअदबी हो गई। तो मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूं जो बेअदबी वाली चाल चल, मुझे तो वो करना है जो बाबा चाहता है, मुझे बाबा की नजरों में समाया रहना है, बाबा की दृष्टि पड़े तो पहली नजर मुझ पर, ये दीदी कई बार कहती थी, बाबा की नजर मुझ पर होनी ही चाहिए, और वो तब होगी जब मैं कोई ऐसा काम करूं जिस पर बाबा की नजर जाए। मैं तन मन धन की भी बात कर रही थी आपसे, तो धन की बात जो मैं सुनाना चाहती हूँ कि धन के लिए हमेशा दीदी कहा करती थी, ये जो कई बार हम बहनें भी आजकल सब भाई बहनों को सुनाते हैं कि बाबा कहते हैं 10% तो यज्ञ में हमारा सफल होना चाहिए। ये दीदी कहा कि 50% अपनी भंडारी कहो या अपना कमाई कहो, वो आप अपने खर्चे में लगाओ, भले लगाओ, हर्जा नहीं। उसके बाद 10% ऐसा लगाओ जो आपको भी अपनी जेब खर्च चाहिए, फिर भी 40% है। 10% अपनी युगल को भी दो ताकि वो भी खुश रहे, फिर भी 30% है। अगर 2 बच्चे हैं तो उनको भी आप 5-5% उनके नाम से भी रखो, बचा 20%, 10% आई वेला के लिए लगाओ, 10% पे तो आपका कोई हक ही नहीं है। दीदी ऐसा कहा, हक ही नहीं है, वो तो है ही बाबा का, बाबा के कार्य में लगा। और दादी तो कहा करती थी हमारा एक बूंद 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 करके घड़ा भरता है, एक भी बूंद हमने बाबा की लगाई तो बाबा महल देगा। सुदामा का मिसाल दादी कई बात कि सुदामा ने लगाया क्या और पाया क्या, तो अगर अभी नहीं लगाएंगे तो पाएंगे कैसे।
तो दादी भी भंडारी करना जरूर सिखाती थी। बाबा के नाम से भंडारी करनी है, बाबा याद आना चाहिए कि मैं बाबा के कार्य में सफल कर रहा हूँ। आजकल तो हमें लगता है मैंने बहन जी को दिया या मैंने भंडारी में डाला, लेकिन उस समय ये होता था बाबा की भंडारी दादी ने ही सिखाया, वाले लिफाफे में डालो, ऊपर लिखो बाबा की भंडारी, नीचे नाम लिखो और मास लिखो, ताकि एक्यूरेसी रहे, कभी भी मिस नहीं होगा। एक्यूरेसी ये दादी सिखाया करती थी। मुझे भी याद आता है मैं जब छोटी थी तो हमें जेब खर्च मिला करता था। हमारे फादर हमारे हाथ में उस समय जब बिल्कुल 3-4 2.5-3 साल 4 साल की थी, तो हमारे फादर 2 रुपया हमारे हाथ में रोज देते। और जब मधुबन जाना होता था वो रुपए कहाँ खर्च करने हैं, बच्चे को तो कहाँ लगाने हैं, हर जरूरत माँ बाप पूरी कर देते थे। तो मैंने एक पर्स ले रखा था तो उसमें डालती थी। फिर मुझे फादर ने एक बैंक ला करके दिया जिसमें ऊपर से गुल्लक लेके उसमें डालती रही, वो भर गई। तो मैंने फादर से पूछा जब वो भर गई कि मैं इसका क्या करूं, अब ये तो भर गई। तो फादर ने ऐसे ही हंसते हंसते बोला कि तुम जब मधुबन जाओगी ना तो ये तुम मधुबन में देखिए। अब जब मैं मधुबन में पहली बार, मतलब 2-3 बार जब ऐसे थोड़ी सी समझ के बाद गई थी, तो मैंने वो गुल्लक दीदी के हाथ में दी। दीदी मैंने ऐसे जमा किया। दीदी ने बोला जाओ दादी के पास जाओ। भंडारी दादी, दादी को हाथ में दे। कैसे ये एक दूसरे से जोड़ा करती थी, ये भी देखने में एक विचित्र बात थी। तो दादी के पास जब मैंने दादी को भंडारी दी, दादी इतना खुश, इतना खुश, बात मत पूछो। और वो जो दादी का स्वरूप था, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, दादी बिल्कुल मेरी ही तरह छोटे बच्चों की तरह उछल, अरे वाह बाबा की भंडारी लाइयो, बाबा की भंडारी लाइयो। वो जो मोटिवेशन देना होता था, मोटिवेशन का काम दादी करती थी। और दादी ने उस समय वो जो भंडार बैंक था, दादी ने कहा थोड़े खोले, दादी ने उसको खोला, क्योंकि वो लोहे की थी तो फोड़ तो सकती नहीं थी। उसको खोला और खोल के सारा जमीन पे उन्होंने फैला दिया छोटे बच्चों। अरे कितने ढेर सारे पैसे, कितने ढेर हो गए। दादी इस तरह वो, फिर दादी ने फिर बोला कितने ढेर, अरे इतने तो मैंने ही नहीं जमा किए कभी, कितना तुमने तो बाबा की अविनाशी बैंक में अपना जमा। अब जब मेरे अंदर वो जो रुचि, वो जो प्यार महसूस हुआ, पक्का हो गया कि भंडारी जमा इस तरीके से शिक्षा दे, सोचा ही नहीं। और वो दिन, और यूं कहें जब तक कुमारी जीवन रहा, मैं अपनी भंडारी मधुबन में लेके ही जाती थी और दादी के हाथ में दिया, दादी को ही देना है, दादी को ही देना है। ऐसे इन लोगों ने अपने से भी जोड़ा और बाबा के कार्य से भी जोड़ा। मुझे याद आता है दीदी का एक शब्द याद आता है कि बहुत छोटी थी तो दीदी ने एक बार मुझे कहा, बाबा की पालना में, बाबा की पालना लेती हो ना, बाबा के यज्ञ के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कभी सोचा है? तो बाबा का तुम राइट हैंड बन, क्या कर सकते हो, राइट हैंड। तो दीदी को मैं कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि छोटी थी, दीदी से मेरा बहुत लगाव था, मैं दीदी के पास अक्सर बैठा रहा करती थी। तो दीदी हमेशा सिखाती थी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात, कि दीदी का राइट हैंड बनना है, बाबा का राइट हैंड बनना है, क्या क्या बातें सीख। तो दीदी तब मुझे दीदी ने पक्का करा अमृत वेला। अमृत वेला आंख ही नहीं खुलती दीदी, नींद आती है, आप बोलते हो अमृत वेला करो। और मैं कभी कभी फिर दीदी को हंस के कहती थी वहां सो, इससे तो अच्छा बिस्तर पे सो जाऊं तो ज्यादा अच्छा, वहां क्यों सो हॉल में, इससे तो बिस्तर पे सोने दो मुझको। दीदी बोलती थी नहीं, नामधारी भी बनेगी ना तो बाबा की कृपा पहले होगी। बाबा के आगे हाजिरी तो लगाई, झुटके में यूं भी बोला तो सही, बाबा में आई, फिर जाने लगी। अब जाने लगी तो फिर झुटका कौन सहन करेगा। दीदी बोलती थी देखो, अगर आंख बंद हुई ना बाबा के आगे, आंख बंद हुई ना तो बाबा वहां से चला जाएगा और बाबा नाराज हो जाए। तो ये तो मंजूर नहीं था कि बाबा नाराज हो जाए। और यही बात जब दादी के आगे बैठी, कि दीदी ने जब दादी को ही सुनाई कि मैंने इसको कहा तुम्हारी आंख बंद हुई तो बाबा नाराज हो जाएगा, बाबा चला जाएगा,
दादी ने मुझे हंसकर कहा, पता है और क्या करेगा बाबा? बोला। मैंने पूछा क्या करेगा? बाबा औरों के पास जाएगा और बोलेगा ये बच्ची नहीं, ये पीछे, ये पीछे। तुमको फ्रंट लाइन में आना या पीछे की लाइन में जाना, कहाँ जाना? सोचो। मैं तो बाबा की बच्ची आगे आगे बैठती हूँ, फ्रंट लाइन की बच्ची हूँ मैं। तुम फिर बैक बेंचर बनेगी, बैक बेंचर बन। इस तरीके से इन्होंने हमें शिक्षाएं भी दी और हर चीज की इम्पोर्टेंस यूं कहें समझाई, हर चीज की इम्पोर्टेंस सखी सखी कह करके समझाती थी बड़ी दीदी। और दादी आ गई। दादी तो नाम पूरा चंद्रकला कई बार ना के बराबर बोलती थी, लेकिन कई बार दादी चंद्रू चंद्रू मीठी इस तरह से दादी बुला करती थी। दादी हमेशा बोलती थी बाबा का तुम चेतन खिलौना है ना, चेतन खिलौना आ गई, हसनी कुमारी आ गई। दादी इन्हें नामों से संबोधन किया करती थी और इस तरीके से मुझे इन दोनों की भी पालना मिली और बहुत कुछ जिंदगी में सीखने को मिला। एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ कि मुझे याद आता है एक बार मैं मधुबन में जब रहा करती थी तो कोई ना कोई ड्यूटी हमेशा मिला करती थी, तो मुझे योग शिविर वालों को खाना खिलाने की ड्यूटी। तो जिस बहन के साथ मुझे ड्यूटी खाना खिलाने की मिली वो बहुत क्या कहूँ एक्यूरेट भी थी और मैं बहुत छोटी थी तो कभी कभी नुकसान हो जाता था। एक दिन उस बहन ने मुझे डांट दिया, बहुत दिन ऐसा रहा, डांट दिया। एक दिन मैंने सोच लिया आज मेरे को इन्होंने डांटा, मैंने इतनी सेवा की फिर भी मैंने डांट खाई, आज खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाऊं। पहली बार शायद जिंदगी में ऐसा आया होगा मन में कि खाना नहीं खाना। पर उस बहन को तो सिखाना ही था, उसके मन में तो मेरे लिए बहुत प्यार था। हालांकि इतना प्यार मैं कहूंगी कि वो मेरे कपड़े भी वही धुलाई करती थी, मैं छोड़ देती थी वो तो के मुझे प्रेस प्रेस करके मेरे हाथ में देती थी। लाड भी बहुत लड़ाती थी वो बहन मेरे साथ। और पूरे यज्ञ में वो प्रसिद्ध बहन थी। अगर साफ कपड़ा सफेद देखना है तो इस बहन का बहुत अच्छा, वो मेरा धो देती। तो हम लोग जब योग शिविर के भाई बहनों को खाना खिला के वो बर्तन योग भवन से वापस ला रहे थे तो रास्ते में दीदी बोला सेवा बहुत अच्छी हुई। हाँ दीदी। तो उस बहन ने दीदी को कहा दीदी आज इसने पूजा नहीं किया, क्योंकि मैं वहीं पर योग भवन में उनके साथ खा लिया करती थी, मैंने नहीं खाया। दीदी आज ये रूठ गई है मेरे से, नाराज हो गई है, मैंने इसको ये बोला तो ये नाराज हो गई है और इसने खाना। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और दीदी बाबा के कमरे की तरफ पीछे की तरफ लेके गई। वहां पीछे खिड़की आज भी बाबा के कमरे के पीछे खिड़की है। दीदी ने खिड़की के बाहर खड़ा किया और कहा देखो बाबा देख रहा है। बाबा ने कहा जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, तुम ऐसा कर्म करोगी तो बाकी सब क्या सीखेंगे, क्या रिजल्ट बनाओगी, तुम रूठने वाली ब्रह्मा कुमारी बनोगी तुम। दीदी ने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। बोलो ऐसा क्यों किया? ये तो ब्रह्मा भोजन है, ब्रह्मा भोजन से रूठा माना भाग्य से रूठा, तुम्हें अपने भाग्य से रूठना है? मैंने कहा नहीं। बोला जाओ पहले भोजन करके फिर दीदी को बताओ। तो दीदी ने मुझे वो भी सीख दी। मुझे याद नहीं उसके बाद मैंने कभी भोजन छोड़ा हो, कभी रूठा हो, इस तरीके से कभी किया, मुझे याद ही नहीं आता। दीदी की एक बात और लास्ट सुना दूं कि दीदी कहा करती थी ब्रह्मा कुमारी कौन? ये बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा कुमारी किसे कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी वो है जो ट्रक के नीचे सिर आ जाए तो भी उफ ना करे, वो है शक्तिशाली। नहीं तो काय की ब्रह्मा बुझदिल है, क्योंकि बातें आएंगी, समस्याएं आएंगी, स्थितियां परिस्थितियां आएंगी। तो ब्रह्मा कुमारी बनना है तो ट्रक के नीचे भी अगर सर आ जाए तो उफ नहीं कर। किसके नीचे? ट्रक के नीचे। और दूसरी बात दीदी कहा करती थी ब्रह्मा कुमारी बनना है तो तुमको पता रहे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा,
और दीदी हंस करके दादी से कहती थी, नहीं मिलता है ना कुछ भी, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, खाने में सिर्फ लाल मिर्ची मिलेगी और पीने को पानी मिलेगा, बनना है? मैं कहती थी हाँ। बोलते थे योग्य हैंड बनना है, तो योग्य वो है जो 10 सेवा केंद्र संभाले, वो योग्य ब्रह्मा कुमारी, नहीं तो काय की। और दादी हंस के कहा करती थी, दीदी ये तो है योग्य, योग्य बनेगी ही बनेगी, आपने इसको पालना दिए। तो दादी फिर कहा करती थी, दादी क्लास में भी, भरी क्लास में कहती, बाबा का राइट हैंड बनो, माना एक एक आज्ञा पूछो। और दादी जब मुरली सुनाती थी, ऐसा लगता था बाबा की शिक्षाओं को एक एक के अंदर उतार रही। क्रिएटिव दादी बहुत उमंग उत्साह भरती थी, नए नए प्लान्स रचती रहती थी, कैसे बहनों को बिजी करना है, कैसे सेवा। तो इस तरीके से जीवन में बहुत पालना भी मिली, अनुभव भी मिला, जो मैं आप सबको थोड़ा बहुत उसमें से कुछ सुना पाई। ओम शांति दीदी। अनुभवों के सागर से आपने थोड़ा सा हम सभी के समक्ष रखा, लेकिन विशेष हम सुनना चाहते हैं आपकी छठी कैसे किया बाबा ने? मैं बहुत छोटी थी, मेरी आयु 1.5 वर्ष थी। तो मैं पहली बार जब बाबा के पास गई, 1.5 वर्ष की आयु में मैं ज्ञान में आई, लेकिन 2.5 वर्ष की उम्र में मैं पहली बार मधुबन में बाबा के पास 2.5 वर्ष की आयु में गई थी। तो जब पहली बार बाबा से मुलाकात हुई, तो बाबा ने नाम पूछा, बच्ची का नाम क्या है, फादर से पूछा। तो क्योंकि मैं सिंधी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो उस समय में सिंधी फैमिलीज का जो फेमस नाम था, वो बाबा को बताया गया कि ये इसका नाम है। तो बाबा ने कहा ये इसके अनुरूप नहीं, बाबा इसकी छठी मनाएंगे और ऑलमाइटी बाबा से नाम मंगवाएंगे। तो बाबा ने बिल्कुल अनाउंस किया कि परसों या ऐसे 1-2 दिन बाद बाबा इसकी छठी मनाएगा और छठी मनाएगा, नाम मंगवाएगा। ये तो बड़ी हैरानी की बात थी और मैं बहुत छोटी सी 2.5 साल की उम्र में थी। बाबा ने, मुझे याद आता है, भोग के रुमाल से मेरी नई फ्रॉक्स बनी। भोग का रुमाल उस समय 1 मीटर ही होता होगा, और उससे मेरी नई फ्रॉक बाबा ने मुझे बनवा के पहनाई। और पुष्पाबेन नागपुर की, उसने मेरी फ्रॉक बनाई भोग के रुमाल से। उस समय वो सिलाई जानती थी, बाबा ने उसको कहा तुम इसकी फ्रॉक बनाओ। तो उन्होंने मेरे लिए फ्रॉक बनाया और बाबा ने बिल्कुल बाकायदा संगम, इधर उधर से नीचे ऊपर से सब भाई बहने जो थे, पार्टी आई हुई, उन सबको रोक लिया और बाबा ने कहा बाबा छठी मनाएगा। तो पुष्प शांता दादी, शायद आप सबने नाम सुना होगी, दादी बॉम्बे में ही थी। पुष्प शांता दादी को बाबा ने कहा तुम जाओ वतन में और ऑलमाइटी बाबा से इसका नाम लेकर के आओ। तो दादी कभी वतन में नहीं गई थी उससे, और बाबा ने उनको स्टेज पर बिठा दिया, दादी वतन में चली गई। दादी का भी एक पार्ट खुल गया और पुष्प शांता दादी वतन में ही थी और दादी ने कागज लिया बाबा से और कुछ कुछ लिखा, कुछ कुछ वतन में ही, ध्यान में ही कुछ कुछ लिखा और वो बाबा को दे दिए। क्या लिखा वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा ने जब वो ट्रांस से उतरी और कागज लिया और बाबा ने पढ़ा, और उसके बाद बाबा ने मेरा नाम चंद्रकला, ये नाम अनाउंस किया और दिया मुझे। तो मैं तो ये कहूँगी, मुझे तो बाबा ने एक अद्भुत नाम दे दिया और कहा ये पुराना नाम आज से इसका खत्म, आज से इसको चंद्रकला बोलना है। तो बाबा मुझे इन 3 नामों से बुलाते थे, चंद्रकला, हंसनी कुमारी, चैतन्य खिलौना। क्योंकि मेरे 32 बाहर रहते थे, तो बाबा हमेशा कहते थे हंसनी कुमारी है, और कभी दिखती नहीं थी, इधर से उधर दौड़ना है, उधर से उधर दौड़ना है और सबको बिजी रखना है। तो बाबा मुझे अभी कहा करते थे। और इस आत्मा की एक विशेषता रही, मैं बड़ों के बहुत करीब रहती थी, ये शुरू से बचपन से एक विशेषता थी। मैं उन्हीं के पास मेरा रिश्ता होता था जो घर के बड़े होते। लौकिक में भी मुझे जिसकी ज्यादा घर में चलती थी, दादी की, ग्रैंडमदर की चलती थी, मेरी दादी से। ननिहाल में नाना जी की चलती थी, तो नाना से बनती। यहाँ मैं बाबा के पास सारा दिन बाबा के पास रहती थी, और बाबा के पास रहने के कारण मेरा संबंध दीदी से हो गया। मैं दीदी के साथ घूमना, दीदी के साथ खाना, क्योंकि बाबा दीदी के पास भेजते थे।
तो बाबा के साथ सोना है। मैं सोती भी बाबा के ही बेड पर थी। जब नींद आ जाती थी तो मुझे माँ उठा करके ले जाती। और उस उम्र में 2.5 साल की उम्र में मैं अकेली 2-2 महीना मधुबन में रहती। ये संतोष बहन बीदर वाली, मैं नाम इसलिए सुना रही हूँ, आप लोग उस साइड के बहनों को जानते हैं। संतोष बहन बीदर वाली मुझे नहलाती थी, रखती थी और 2-2 महीना मेरी पालना किया करती थी। खिलाना है, नहलाना है, सब कुछ कर। तो इस तरीके से हम बाबा के बहुत करीब रहे और बाबा ने नाम दिया। बहुत ही सुंदर है दीदी, आपका बचपन से ही इतना सुंदर बाबा के साथ अंग संग रहने का इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगम युग का आपका ये सुंदर सौभाग्य देख देख करके हमें भी अपने भाग्य का गौरव महसूस होने लगा है, जो आज आपसे मिलने का मौका मिला। और आपके इस अनुभव को सुन करके अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। और हम जयपुर आने वाले थे, लेकिन आप ही हम सभी के बीच आ गए। ड्रामा ने ऐसा, यूं कहें, सीन आया कि आप लोग तो नहीं आ पाए, परंतु मुलाकात तो होनी थी। ये जी। विधि बाबा ने बना दी मिलने की। बहुत अच्छी बात। एक लाइन में आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ उससे, कि दीदी जब भी मुझे देखा करती थी, कहा करती थी, ये ध्यानी तू आत्मा, ये ध्यान में जाएगी। ट्रांस मैसेंजर दिखाई पड़ती। जब भी मैं योग में बैठती थी, दीदी ये कहा करती थी, और मैं समझती हूँ दीदी का मुझे ये वरदान मिला। और सचमुच बाबा का ये वरदान मुझे दिव्य दृष्टि का, पाठ का कहो, ट्रांस का कहो, ध्यान का, ये दीदी का दिया हुआ वरदान। कितनी अच्छी बात है, ये तो कितना बड़ा भाग्य भी है जो आप ट्रांस मैसेंजर भी है, जो बाबा दादी का वरदान, बाबा का वरदान आपको मिला ये। और हम सचमुच अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे जो आपसे मिलना हुआ, आपसे इतनी सुंदर बातें सुनने को मिली, अनुभव की। और हम जरूर चाहेंगे जयपुर भी आकर के आपके साथ कुछ समय बिताए, और काफी कुछ बातें आपसे बहुत सुनना है, ऐसे लग रहा है। ऐसे लग रहा है हमने अभी बहुत थोड़ा सुना है। अवश्य आना ही है। स्थितियां, परिस्थितियां थोड़ी सी ठीक हो जाएं, फिर जी। अवश्य आइए, जरूर आइए। ये बाबा का स्थान आप सदा खुला है। आओ, वेलकम। जी। आज आप वीडियो से दीदी पूना में आए हैं, और हम भी चाहेंगे फिर से एक बार आप जरूर, वैसे आप मुकुल भाई जी के माता जी के समय पूना में आए थे, तभी आपसे मिलना हुआ था, तभी पूना में आए थे, लेकिन इतना करीबी से बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी चाहेंगे जब आप आएंगे फुर्सत से आकर के हम सभी को और आपके इतने सुंदर अनुभवों से आप लाभान्वित करेंगे, और हमको भी जरूर जयपुर आने का मौका मिला और आपके साथ और ज्यादा समय हम बिता सके। अवश्य अवश्य। थैंक दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स, आपको इतना प्यार से आपने सुना भी। ये तो हमारा सौभाग्य मिला, हमको इतनी सुंदर बातें